कोलकाता की रहने वाली राखी अपने जीवन स्तर पर सुधार के लिए बहुत प्रयास करती है, लेकिन वह प्रयास उसका असफल रहता है और वह पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के दौरान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके माता पिता चाहते हैं कि उसकी लड़की की शादी अब कर दी जाए। राखी की शादी 18 वर्ष में 2020 में कर दी जाती है, जबकि एक पड़ोस के ही गांव का रहने वाला लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति होता है, जिससे उसकी शादी कर दी जाती है। लक्ष्मण भी गरीब परिवार से होता है, राखी भी गरीब परिवार से होती है, लेकिन राखी एक खूबसूरत लड़की होती है, उसकी एक अच्छी छवि होती है और वह एक नेक ईमानदार लड़की होती है। और लक्ष्मण होता है, शादी के 1 साल बाद उसकी आदत ऐसी पड़ जाती है, वह डेली शराब पीने लगता है। इसको देखते हुए राखी बहुत चिंतित हो जाती है और कहती है कि हम लोग गरीब परिवार से हैं, हमारा खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, आप लोग शराब क्यों पीते हैं। लेकिन लक्ष्मण भी ईमानदार और नेक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, लेकिन वह अपने साथियों के साथ पड़ जाने के कारण कुसंगति में पड़ जाता है और वह उसकी शराब की लत पड़ जाती है। फिर क्या होता है, उन 2 वर्ष बाद ना तो उनकी कोई संतान होती है और वे एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। फिर राखी तलाक के लिए मुकदमा दायर कर देती है और वह तलाक ले लेती है। इसके बाद लक्ष्मण में वैराग हो जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे को चाहते तो बहुत थे, लेकिन शराब एक ऐसी चीज़ थी जो एक दूसरे को अलग कर देती है। फिर क्या था, लक्ष्मण भी अलग रहने लगता है और राखी भी अलग रहने लगती है, लेकिन लक्ष्मण में वैराग हो जाता है राखी को पाने के लिए और वह चाहता है कि वह अब बहुत मेहनत मजदूरी करे। इसके लिए वह 2024 में इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ मेले के अंतिम महीना था, तभी प्रयागराज आ जाता है और वह एक ठेकेदार के अंडर में आ जाता है और प्रयागराज मेले में सफाई का कार्य करने लगता है। जैसे ही जनवरी 2025 आती है, वह सफाई करता रहता है और अपने 10-12 हज़ार रुपये महीने प्रति कमाने लगता है। फिर राखी को भी अजीब बात आती है, वह चाहती थी तो नहीं थी, लेकिन इस एक बार उसके मन में आता है कि क्यों ना अब कुंभ चला जाए। और 2025 जनवरी में कुंभ चालू है और वह आने के लिए उताव थी और वह अपने घर से चल देती है और ट्रेन के द्वारा इलाहाबाद आ जाती है। इलाहाबाद आने के बाद वह गरीब महिला होती है, लेकिन वह ईमानदार होती है। इसको देखते हुए वह प्रयागराज पर आने के बाद खाना खाती है। खाना खाने के लिए वह रुकती है, उसके बाद अपना झोला डंडा उठाने के बाद कुंभ मेले की तरफ चल जाती है और धीरे धीरे कुंभ मेले पर आती है और आने के बाद वहाँ रुकती है, एक अपनी जगह बना लेती है। रुकने के बाद फिर वह गंगा स्नान करती है। गंगा स्नान करने के बाद गंगा माँ से मांगती है कि वह अपना सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए गंगा माँ से इच्छा करती है और उसके बाद वह 1-2 दिन रुकती है। रुकने के बाद जब वह आगे आती है और एक झोपड़ी की तरफ चलती है, तो वहाँ दिखती है कि उसका तलाकशुदा पति लक्ष्मण वहाँ झाड़ू लगा रहा होता है। लक्ष्मण भी राखी को देख लेता है, लेकिन वह उसकी तरफ मुंह नहीं करता है, क्योंकि एक दूसरे को वह अच्छी तरह जानते थे कि पति पत्नी थे, लेकिन वह एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते थे। लेकिन राखी महिला क्योंकि ऐसी होती हैं जो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, और राखी तब लक्ष्मण से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब लक्ष्मण कहता है, मैं यहाँ पर ये मजदूरी कर रहा हूँ और मुझे 10-12 हज़ार रुपये महीने मिल जाते हैं, मैं अच्छी खासी अपनी जीवन यापन कर रहा हूँ। राखी और उनके साथियों से पूछती है, ये व्यक्ति आपको कहाँ से आए, कैसे नहीं आए, इसकी जानकारी वहाँ पर उनके साथी देते हैं। राखी पूछती है, ये शराब तो बहुत पीते होंगे, लेकिन राखी जवाब सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसके साथी कहते हैं
कि अब ये बहुत सीधे साधे हैं, एक एक रुपये अपना इकट्ठा करते हैं और ना शराब पीते हैं और ना ही कोई रुपए खर्च करते हैं। जितनी इनकी सैलरी होती है फिर टोटल अपना बैंक बैलेंस बना कर रखते हैं। इसको जवाब सुनकर राखी के मन में ख्याल आ जाता है, अगर काश ये व्यक्ति पहले अगर ऐसे होते तो हमारा अच्छा खासा परिवार होता, हम अच्छे खासा जीवन यापन कर रहे होते। लेकिन फिर क्या था, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। फिर उनके साथी पूछते हैं, आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? तब लक्ष्मण कहता है, ये हमारी पत्नी थी, अब इन्होंने तलाक ले लिया है। तभी उसके साथी कहते हैं कि आपके पति तो बहुत नेक ईमानदार और नेक प्रवृत्ति के हैं, बहुत अच्छे खासे भी कमाते हैं, आपने तलाक क्यों ले लिया? फिर राखी कहती है, ये बहुत पहले शराब पिया करते थे, मेरे कहने पर नहीं मानते थे और हमारे कोई संतान भी नहीं थी। फिर उनके दोस्त उन दोनों पर आपसी सहमति से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो अब आप लोग फिर से शादी कर रहना पसंद करेंगे। फिर राखी कहती है, मैं ऐसे निर्णय नहीं लूँगी, पहले अपने माता से पूछ लूँगी, इसके बाद निर्णय लूँगी, अपने घर जाकर बताऊँगी। फिर वह फ़ोन से बात करती है और पूछती है कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि उसके माता पिता भी बहुत गरीब थे, वे भी चाहते थे क्योंकि उनकी लड़की की दूसरी जगह शादी करेंगे, पैसा खर्च होगा। फिर वो भी राज़ी हो जाते हैं और कुंभ मेले में उन दोनों के लिए खुशियाँ मिल जाती हैं और वह अब आराम से अपना जीवन यापन करते हैं और गंगा माई के लिए धन्यवाद कहते हैं कि हमारी